अनंतानंद शुद्ध परमिष्टि भगवान की देवादिदेव पे खजराट मूल लाइक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परमिष्ट शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की डायदीप में विराजमान दैन कामनाओं कोटि मुनिराजों की हम सभी आज सोने कारणम पर्व अर्थात 16 करण भावनाएं भाने वाला महापर्व है। जो पर्व हमारे लिए 3 बार वर्ष में आगमन होता है और 3 बार पर्व में आगमन होने का संकेत ये है कि अपने जीवन में 3 को धारण करो। निरंतर भावना भाव। जब तक हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वो भावनाएं फलित नहीं होगी। भावना के बारे में हमने सुना है, 12 भावना, वैराग्य भावना, ये सब वैराग को उत्पन्न करने वाली भावना है। संसार का दिग्दर्शन कराने वाली भावना है। सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव इन भावनाओं को निरंतर भाता है। समाधि भावना है। वह सम्यक दृष्टि जीव उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाता है। मेरी भावना संसार के समस्त जीवों के प्रति साम्य परिणाम, दया के परिणाम, करुणा के परिणाम, मैत्री के परिणाम की भावना से भाता है। लेकिन 16 कारण भावनाएं जो हैं एक विशिष्ट भावनाएं हैं और इन भावनाओं का बड़ा अद्भुत ही चमत्कार है। ये भावनाएं अतिशयकारी भावनाएं हैं। जिन भावनाओं को भाने से इस आत्मा के अंदर तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। तीर्थंकर का प्रकृति का अर्जन करने वाली भावना 16 करण भावनाएं। और भावना का मतलब यहाँ पर उस आत्मा के अंदर समष्टि के कल्याण की भावना समाई हुई है। एक ऐसी भाव दशा, एक ऐसे परिणाम जो सर्वोच्च क्वालिटी के परिणाम होते हैं, जिसमें समष्टि के, विश्व के, लोक के प्राणियों के हित की भावना निरंतर भाई जाती है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से आप्लावित भावना है वो 16 करण भावना है जो तीर्थंकर बनाने में निमित्त भूत है, तीर्थंकर बनने में निमित्त भूत है, तीर्थंकर प्रगति का आश्रय और बंद कराने में निमित्त भूत है। बड़ा आश्चर्य होता है। वैसे आश्रय और बंद को हे कहा गया है। समस्त कर्म की प्रगतियां, लेकिन उस समस्त कर्म की प्रगतियों में तीर्थंकर प्रगति एक ऐसी महिमाशाली प्रगति है जिसके लिए भावना भाई जाती है।
बाकी कोई कर्म प्रगति की भावना नहीं भाई जाती कि इस कर्म का बंद हो जाए, इस कर्म का बंद हो जाए। अपितु बंध को समाप्त करने वाली भावना भाई जाती है। लेकिन 16 कारण भावना ऐसे जो तीर्थंकर प्रगति को लाती है। ऐसी महान 16 करण भावना ज्ञानियों, ये भाद्र पक्ष शुरू हो गया है और भादों का महीना समस्त माहों में सम्राट है। यूं कहीं पर्वों का अधिराजा है भाद्रपद। इसलिए भादों के महीने में जो जीव अपने जीवन में संयम आदि धारण नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीव भी भादों के महीने संयमित हो जाते हैं। उनकी चर्या नियमित हो जाती है। अपने जीवन में संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञाएं धारण कर लेते हैं कि ये भाद्र का महीना है, इसमें पर्व ही पर्व आते हैं। और पर्वों का अगर कोई सम्राट है तो भाद्रपद है, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। भाद्रपद शुरू होते ही 16 करण पर्व शुरू हो गया। अभी अनेक पर्व आएंगे। आप यहां से लेके क्षमाबाड़ी पर्व तक जाएंगे तो कितने पर्व आएंगे पता है आपके लिए। इसलिए भादों का महीना जो है वो विशिष्ट साधना का माह है। विशिष्ट साधना और आराधना का योग जिसमें बनता है, जिसमें अपने जीवन को संयमित करके चला जाता है। कोई भी गृहस्थ भी क्यों ना हो, वो भी अपने जीवन में ऐसा गृहस्थ जो कुछ ना करता हो, वो भी अपने जीवन में इस महीने में कम से कम संयमित हो जाता है, नियम से बन जाता है, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है। ऐसा माय है। 16 कारण पर्व प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे उसकी चर्चा करूंगा। और 16 करण भावनाओं में सबसे पहली भावना का नाम दर्शन विशुद्धि है। हम देखते हैं दर्शन विशुद्धि क्या है। आप पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पूजन पढ़ने से नहीं, ये परिणाम है। इस रूप के परिणाम हो जाना। भावना क्या है? इस रूप परिणाम हो, जिसको बार बार भाया जाए। बार बार भाने से जो निकलता है, आपको पता है जब दही का मंथन किया जाता है और वो ग्वालिन मटके में मथानी को डाल करके उसमें रस्सी होती है और उस रस्सी को एक को ढीला किया जाता है, को टाइट किया जाता है। देखा कभी? और उसमें से मथानी चलाई जाती है और वो जब उसमें बार बार मथानी चला करके जो भावना दी जाती है, मथना मतलब बार बार भाना, और उसको भाने से उसके अंदर कुछ निकलता है और वो सब ऊपर आ जाता है। समझ रहे हैं? ऊपर आ जाता है। उसको नवनीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवनीत बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। तो वो नवनीत जो है, और वही नवनीत में से निकलता है घृत, घी। तो मंथन करने से निकला। ऐसे ही जो आत्मा तीर्थंकर के पाद मूल में, केवली दुख के पाद मूल में, ऐसा सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी लिखते हैं, तिथरे बंद्य पारम भया केवली दुगंते। वह कर्म भूमि का मनुष्य
सम्यक दृष्टि केवली दुख के पादमूल में, केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में, क्योंकि वो विशुद्धि अन्यत्र नहीं हो सकती है, इसलिए केवली का ही पादमूल चाहिए, दुख का पादमूल चाहिए। इनके बिना आप कितनी भी भावना भालो, तीर्थंकर प्रगति का बंध होने वाला नहीं है। तो वही वो भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को बंध नहीं होता तीर्थंकर प्रगति का, और मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं कर सकता है। जिसने पूर्ण रूप से मिथ्यात का वमन कर दिया है, पूर्ण रूप से मिथ्यात का त्याग कर दिया है, ऐसा अवृत सम्यक दृष्टि भी अथवा देशवृत्ति अथवा महावृत्ति प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान वाले, यह चौथे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक अथवा अष्टम गुणस्थान के प्रथम भाग तक तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। ऐसा जीव जो इनके पादमूल में जाकर के, पादमूल का मतलब उनके चरणों में, उनके आश्रय में, उनके शरण में जाकर के बैठ करके निरंतर भावना भाता है। क्या करता है? जो जीव निरंतर भावना भाता है, उस भावना के प्रभाव से भाते भाते इतनी विशुद्धि जागृत होती है, उस विशुद्धि के माध्यम से उस प्रकृति का बंध होता है, जिसको हम तीर्थंकर प्रकृति कहते हैं। और उस प्रकृति का महात्म्य होता है कि वह जीव महान, जिसके कल्याणक बनाए जाते हैं। अथवा भारत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से 5 कल्याणक, अथवा विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से 2 कल्याणक, अथवा 3 कल्याणक, अथवा 5 कल्याणक। वहां 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। क्यों? जिसने पूर्व भाव में, तीसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया पादमूल में इतनी विशुद्धि के साथ, वह जीव जाकर के 5 कल्याणकों को प्राप्त होता है, जिसका कर्म जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक बनाया जाता है। अथवा विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से किसी भव्यात्मा ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अभी संयम धारण भी नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन है, उसके पास पूर्ण आस्था है वीतरागी परमात्मा के प्रति, सच्चे देव को देव का जो स्वरूप है, गुरु का जो स्वरूप है, जिनवाणी का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस पर पूर्ण श्रद्धा कर रहा है। ऐसा जीव तीर्थंकर के पादमूल में या केवली सुकेवली के पादमूल में वह भावना भाता है, तो वह तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लेता है। अब वो अवरत संवेद दृष्टि ने तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया, और वो अब दीक्षा लेगा, तो दीक्षा लेते ही उसका दीक्षा कल्याणक बनाया जाएगा। कौन सा कल्याणक? दीक्षा कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा, और मोक्ष कल्याणक होगा। इसलिए उसकी अपेक्षा से 3 कल्याणक बनाए जाएंगे। अथवा कोई मुनिराज है, मुनिराज ने तीर्थंकर प्रगति का बंध किया, तो उनके 2 कल्याणक होंगे। उनको ज्ञान हो, केवल ज्ञान होते ही केवल ज्ञान कल्याणक होगा, और मोक्ष कल्याणक होगा। ये विदेश क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धांत है। कुछ आपको तात्विक चर्चा कर रहा हूं, सिद्धांतिक चर्चा है। तो ऐसे तीर्थंकर प्रगति सबसे प्रभुत्वशाली महिमाशाली प्रगति है, जिस प्रगति के बंद करते ही पूरा विश्व लोक, जिसका महात्म इतना है मालूम है, इसलिए 3 लोक में हलचल मच जाती है। उस भव्यात्मा मान पुण्यशाली जीव होता है, वो तीर्थंकर प्रगति का महात्मा होता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि उसका अर्जन कैसे होता है,
उसका सृजन कैसे होता है, उस प्रकृति का संचय कैसे किया जाता है कि हमारी आत्मा में उस प्रकृति का अर्जन हो जाए। तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि 16 कारण भावनाएं निमित्त भूत है। उस विशुद्धि, उस क्वालिटी की विशुद्धि जब होती है पादमूल में, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध होता है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो दर्शन विशुद्धि है। क्या है? दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि नहीं है, शेष भावनाएं बनी रहे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि के साथ शेष भावनाएं हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। दर्शन विशुद्धि के साथ अगर कुछ भावना भी है तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ऐसा आगम में लिखा है आचार्य भगवंतों ने। दर्शन विशुद्धि का मतलब है सम्यक दर्शन की विशुद्धि। किसकी विशुद्धि? सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन विशुद्ध, विशुद्ध विशिष्ट क्वालिटी का सम्यक दर्शन। आत्म तत्व, आत्म दृष्टि, आत्म श्रद्धान पूर्वक जिसकी रुचि अपने स्वरूप पर है और वह आत्मदृष्टा इस विशुद्धि की भावना से, जिसके पास पूर्ण 8 अंग हैं, 25 मल दोषों से रहित है, ऐसा अथवा निर्मल सम्यक्त है जिसका, ऐसा वही जीव इस विशुद्धि के साथ, असीम श्रद्धा के साथ विश्व कल्याण की भावना से भर जाता है। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रति के बंद करता है और उसके साथ जो भावना भाना पर कल्याण की, उस विशुद्धि का नाम है दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, एक सम्यक दर्शन और एक सम्यक दर्शन की विशुद्धि, दोनों में अंतर आ गया। सम्यक दर्शन होना आवश्यक नहीं कि विश्व कल्याण की भावना हो उसमें, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो विशुद्ध वर्णाएं हैं और विशुद्धि का संचार जो कर रही है पादमूल में, और ऐसी भावना जिसके अंदर भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है, संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, किसी के जीवन में कष्ट न हो। मैं संसार के समस्त प्राणियों के लिए निकाल करके धरती उत्तम सुखी, मैं उत्तम सुख में रख दूं। कहाँ रख दूं? सब जीवों को उत्तम सुख में पहुंचा दूं। इष्ट स्थानीय धरती दि धर्मा, इष्ट स्थान मतलब सिद्धालय में विराजमान कर दूं। ऐसी भावना जिसके अंदर होती है, ये विशुद्ध श्रद्धा है। इसका नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि है ज्ञानियों। अब हमें देखना है, दर्शन विशुद्धि तो बहुत गहरी चीज है। पहले तो अपने दर्शन को ही शुद्ध, अर्थात सम्यक दर्शन को ही देख ले कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, सम्यक दर्शन की भूमिका है कि नहीं है। हम कुछ भी करते रहें, अशोक भैया ज्ञानी, खूब तुम पूजन करो, खूब तुम पाठ करो, खूब तुम जाप करो, खूब स्तोत्र करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सम्यक नहीं आया और तुमने अपने जीवन से मिथ्यात का वमन नहीं किया, तुम्हारा सब करा कराया संसार का कारण है, कोई भी परमार्थ का कारण नहीं बनेगा। पुण्य का संचय हो जाएगा लेकिन संसार कारण विशिष्ट क्वालिटी का पुण्य भी नहीं होगा जो आपको परमार्थ में ले जाए। इसलिए हम हमेशा पहली सीढ़ी पर ही रहेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले मिथ्यात का वमन करो, तब कहीं जाकर के धर्म की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है, और पहली सीढ़ी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक दर्शन है। और आज हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? या तो हमारे पास स्वाध्याय की कमी है, और वास्तव में स्वाध्याय की कमी है, क्योंकि ना तो हम कभी शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारा अवस्था निकलती चली जा रही है, पर्याय निकलती जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, आप क्या बतलाएंगे? सोचो। अगर एक, चलिए ये बात तो छोड़ो दुलीचंद जी, अगर पूछा जाए ज्ञानी कि 4 अनियोग होते हैं और 4 अनियोग के कौन कौन से ग्रंथ हैं
वो भी मुश्किल हो जाएगा ज्ञानी अगर पूछा जाए। क्यों? अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि आपके 4 वेद कौन से हैं और 4 वेद में क्या क्या आता है, तो आप वहीं शांत हो जाएंगे। सामने वाला प्रश्न करेगा, वहीं आश्चर्यचकित हो जाएगा, बोले आप जैन, आपको अपने जैनागम की जानकारी नहीं है, आपको अपनी ही फिलॉसफी पता नहीं है, तुम्हारा जैन सिद्धांत क्या है, फिलॉसफी क्या है। आश्चर्यचकित, आपका सिर नीचे हो जाएगा। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे जीवन में, तत्व चर्चा नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी तो और एडवांस आ रही है, वो तो वैसे भी नहीं करेंगे। क्यों? संस्कार। राजू भैया ज्ञानी है, जब तक हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर तात्विक और साहित्यिक जो होना चाहिए, हम किसी को एक्सप्लेन भी करना चाहे धर्म के प्रति, नहीं, फिर वो रूढ़िवाद चलाएंगे। हम क्या चलाएंगे अजित भैया? रूढ़िवाद में चलेंगे, परंपरावाद चलेगा हमारे यहाँ। हमारी रूढ़ी ऐसी ही है, हमारी परंपरा ऐसी ही है, मेरी परंपरा में अंतर नहीं आ सकता। ये सब ज्ञान की कमी है। और जिस दिन आप लोग स्वाध्याय करने लगोगे, उस दिन आपका अपने आप सब निर्मलता आएगी, सहजता आएगी, रूढ़िवाद, अंधविश्वास सब दूर हो जाएगा, परंपरावाद। क्योंकि रूढ़िवाद, अंधविश्वास का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म में जहां पर कोई रूढ़िवाद नहीं होता, जहां पर कोई अंधविश्वास नहीं होगा, अंधश्रद्धा का अभाव जहां पर होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी तो अंधश्रद्धा चल रही है। उन्होंने कहा यहां माथा फोड़ना, उन्होंने कहा वहां माथा फोड़ना, वहां भी फोड़ना। उन्होंने कहा तुम्हारी कुल परंपरा में चली आ रही है, ये करना, हाँ करना। ये सब क्या है? धर्म नहीं है, इसका नाम धर्म है ही नहीं है। आपकी कहानी वैसी हो, दिन रात चले हम, रात भर नाव खेई, लेकिन जब मालूम चली तो कहाँ बधी थी? वही की वही है, वहीं से हिली भी नहीं है, वही है जहां से हिली नहीं है। लेकिन मेहनत, ज्ञानी विजय भैया, मेहनत बराबर चली, बिल्कुल श्रम किया है, कोलू के बैल की तरह। जानते हो ना कोलू का बैल बहुत चलता है, बहुत चलता है चिक्की भैया। लेकिन अगर उसे पूछा जाए, गोलू ज्ञानी कितना चला, तो वो ये कल्पना कर रहा था कि मैं तो कितनी दूरी तक पहुंच गया हूं। लेकिन जब देखा, पट्टी हटाई, तो क्या जहां था वहां का वही है, वहां से कहीं पहुंचा ही नहीं है। यही तो मेरी कहानी है। ऐसा मत करो, पर 12 है, विशुद्धि के साथ समझो, तत्व चर्चा करना, तत्व चर्चा की आदत डालो, ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालो। संजय भैया कुछ नहीं, ऐसे ग्रस्त तो हम कई बार हो गए हैं, कई बार ज्ञानी दिलीप, कई बार हमने संसार में आए, फिर इस पर्याय में आए, फिर उस पर्याय में चले गए, फिर उस पर्याय से उस पर्याय में चले गए। ये सब चलता रहे, संसार चक्र चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला। समय आपका हो गया। दर्शन विशुद्धि, भावना एक निर्मलता का नाम है, स्वच्छता का नाम है। तो ऐसी दर्शन विशुद्धि के बारे में फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। अंधश्रद्धा नहीं करना जीवन में, बहुत अंधश्रद्धा है हमारे जीवन में, श्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा से हट करके विशुद्ध श्रद्धा को प्राप्त करना दर्शन विशुद्धि की ओर है। कौन सी श्रद्धा? श्रद्धा अंधश्रद्धा कि अश्रद्धा, क्या कि विशुद्ध श्रद्धा? कौन सी? विशुद्ध श्रद्धा तक पहुंचेंगे तब हम दर्शन विशुद्धि की चर्चा करेंगे, तब वो दर्शन विशुद्धि
महान तीर्थंकर प्रगति के बंध में निमित्त बनते हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना है। अपने अंदर से अश्रद्धा को भी समाप्त करना है और अंधश्रद्धा, दोनों ही खतरनाक है। अश्रद्धा तो अश्रद्धा है ही, वो तो है ही, अंधश्रद्धा भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए दोनों को हम दूर करके श्रद्धा के साथ विशुद्ध श्रद्धा की धारा में बहें, इसी भावना के साथ ओम नमः सदेव्यः।